काबिल कदर एहसान अजीम उस रब्बे ज़ुल जलाल का हमें हुजूर के उन उम्मतियों में पैदा फरमाया जो औलिया कराम से खसूसी मोहब्बत करने वाले हैं। काबिल कदर दिन आए पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर का, तब भी हमें बड़ी दिली खुशी होती है। दिन आए ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का, तब भी बड़ी खुशी होती है। दिन आए लाहौर के शहंशाह दाता अली हजवेरी का, तब भी दिल झूम झूम जाता है। दिन आए हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का या हुजूर अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद साबिर का, तब भी दिल खुशी से झूम उठता है। मेरे काबिल कदर पिछले जुम्मतुल मुबारक से हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर की गुफ्तगू जारी सारी है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला रसूल पाक की पाक आल का सदका हमें हक गोई की तौफीक अता फरमाए। काबिल कदर आइए हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर, आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत अब्दुल्ला सोमई गौसे आज़म के नाना जान की बारगाह में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर को लेकर दोबारा अपने वालिद मोहतरम के पास आ गए। कहा बाबा जान अब्दुल कादिर का वालिद इंतकाल कर गए, अब ये आपसे ही तालीम हासिल करेगा और आपके पास ही ये अपनी जिंदगी बसर करेगा। हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह काबिल कदर बहुत बड़े वक्त के कुतुब थे। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने हजरत गौसे आज़म को गोद में लिया, मोहब्बत फरमाई और अपनी बेटी से कहा बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं, एक वक्त आएगा अब्दुल कादिर वलियों का इमाम बन जाएगा। मेरे काबिल कदर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर, आपकी करामात का जो सिलसिला था ये बचपन ही में मशहूर हो गया। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक क्या देखा, एक बुढ़िया ने अपने सीने से एक बच्चा लगाया हुआ है और रोती हुई मेरे नाना की बारगाह में हाजिर हुई। हुजराए अब्दुल्ला सोमई में जब गई तो लिपटा हुआ चादर में वो बच्चा हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पेश किया और कहा हुजूर ये बच्चा मेरा बहुत सख्त बीमार है, दुआ फरमाएं अल्लाह इसे तंदुरुस्ती भी दे और लंबी उम्र भी अता फरमाए। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने जब चादर हटाने से पहले आपने जब लोहे महफूज की तरफ देखा ना तो जिंदगी का वक्त बच्चे की पूरा हो चुका था। चादर हटाई बच्चे के चेहरे से तो कहा बेटा बात दरअसल ये है कि जो तेरा बच्चा है वो दुनिया पानी से वसाल कर चुका है। अब वो बुढ़िया चीखे मार के रोने लगी, चादर में बच्चे को लपेटा, सीने से लगाया, वापस जाने लगी तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर की नजर पड़ गई। जुमला लेता चलूं, जिस पे नजर पड़ जाए गौसे आज़म दस्तगीर की, हैं जी, जिस पे नजर पड़ जाए डूबी हुई बेड़ी को तरा देता है। कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी
और बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये वो गौसे आजम का दर जब बुढ़िया को हुजराए अब्दुल्ला सोमई से निकलते देखा, वो बुढ़िया चीखों के साथ रो रही थी। करीब होके हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर ने पूछा कि अम्मा जान, अब्दुल्ला सोमई का दर तो वो दर है जहां लोग रोते आते हैं, हंसते जाते हैं, तू रोती ही आ रही थी, रोती ही जा रही है, वजह क्या है? वो बच्चे के चेहरे से चादर हटा के कहती है, बच्चा जिंदा था जब मैं आई थी। हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में अर्ज किया, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा इसके जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। जब चेहरे से चादर हटाई तो मेरा बच्चा मरा पड़ा हुआ था, तो इसलिए रोती आई और रोती जा रही हूं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर ने हाथ उठाए, लोहे महफूज की तरफ देखा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला तू तो बड़ा अजीम रब है, ये एक मां की ममता तड़प रही है, तू अता कर दे, तेरा बिगड़ता कुछ नहीं, इसे मिल जाएगा, इसकी बात बन जाएगी। जब ये दुआ गौसे आजम दस्तगीर ने की, 5 साल की उम्र है, मकाम गौस देखें, उम्र मुबारक है 5 साल की, दुआ की। जब दुआ की गौसे आजम ने लोहे महफूज की तरफ देखा तो होठों पे मुस्कुराहट आई, चेहरे पे हाथ फेर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर उस बुढ़िया से फरमाते हैं, अम्मा बच्चा तो जिंदा है, तू क्यों परेशान है? बच्चा तो जिंदा है, अम्मा तू क्यों परेशान है? मां ने जब चेहरे से चादर हटाई तो बच्चा मुस्कुराता नजर आया। मेरे काबिल कदर वो बुढ़िया वापस नहीं गई, वो हजरत अब्दुल्ला सोमई के हुजरे में आ गई। हजरत अब्दुल्ला सोमई से कहती है, ऐ अब्दुल्ला, आपने तो कहा था लोहे महफूज पे इसकी उम्र मुकम्मल हो चुकी है, अब चादर हटा के देखा, बच्चे की रूह कतरे अंतरी से पार हो चुकी है। मैं तो वापिस आ रही थी, मगर देखो मेरा बच्चा तो बिल्कुल जिंदा और सही सलामत है। हजरत अब्दुल्ला सोमई मुस्कुरा के फरमाते हैं, मुझे बुढ़िया ये बता, तुझे रास्ते में कोई मिला था? तुझे बाहर रास्ते में कोई मिले? कहा हाँ। कौन मिला है? कहा मैंने उनका नाम पूछा, छोटी उम्र का एक बच्चा है जिसका नाम है अब्दुल कादिर। वाह, जिसका नाम है अब्दुल कादिर, वो बच्चा मुझे मिला। तो मैंने उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि अम्मा अब्दुल्ला सोमई का हुजरा वो है जहां लोग रोते आते हैं, हंसते जाते हैं, तू रोती ही आई और रोती ही वापस जा रही है, इसकी वजह तो बता मुझे, वजह क्या है? मैंने सारी बात सुनाई। उस छोटे बच्चे ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हाथ उठा के दुआ की, दुआ करके जब नजर उठाई लोहे महफूज पे, इस बच्चे की लंबी उम्र लिखी हुई पाई। जब लंबी उम्र लिखी पाई तो मुझे उस बच्चे अब्दुल कादिर ने यह कहा कि अम्मा परेशान होने की जरूरत नहीं, चेहरे से कपड़ा तो हटाओ, बच्चा तो बिल्कुल सही और सलामत है। अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया, बुढ़िया तू जा, तेरा तो काम हो गया ना, तू जा। बुढ़िया चली गई, खुंडी थी आपके हाथ में, वो पहले बूढ़े लोग जो पकड़ते थे ना, है जी, वो छड़ी पकड़ी, पकड़ कर आवाज दी, तवज्जो से मेरी बात सुननी है। मेरे काबिल कदर छड़ी पकड़ी, हुजरे से बाहर निकले, बाहर निकल के आवाज दी, अब्दुल कादिर तूने रब के राज खोलने शुरू
गुस्से से दौड़े, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी आगे आगे भाग रहे हैं, नाना पीछे भाग रहे हैं। वो पंजाबी च कहंदे नाने दोतरे दा प्यार ही वखरा हुंदा है, नाने ते दोतरे दा प्यार ही वखरा हुंदा है। हजरत अब्दुल्ला सोमई पीछे, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी 5 साल की उम्र आगे, और आगे आगे दौड़ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, लोगों मुझे बचाओ नाना मारेंगे, लोगों मुझे बचाओ बचाओ नाना मुझे मारेंगे। दौड़ते दौड़ते आखिरकार किसी ने नहीं बचाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर के कब्रिस्तान में दाखिल हो गए, कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अब्दुल्ला सोमई पीछे, काबिल कदर जब कब्रिस्तान में दाखिल हुए, गौसे आजम दस्तगीर ने एक आवाज दी, कब्रों में रहने वालों मुझे बचाओ, मेरे नाना मुझे मारेंगे। कब्रें शक हुई, मुर्दे बाहर निकल आए, गौसे आजम को अपनी लपेट में ले लिया। जब ये करामत हजरत अब्दुल्ला सोमई ने देखी ना, कि बात यहां तक पहुंच गई, ये करामत जब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने देखी, छड़ी को फेंक दिया, आवाज दी, अब्दुल कादिर मैंने मारना तो नहीं था तुझे, मैंने मारना तो नहीं था तुझे, मैं तो तुझे समझाने आया था कि तू रब के राज खोलने बंद कर दे, और तूने एक बंद नहीं किया था, सैकड़ों खोल के रख दिए। मेरे काबिल कदर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर, 5 साल की उम्र है, मुकाम क्या है, मुकाम क्या है, मुर्दों को जिंदा करना। काबिल कदर आगे चलूंगा तो बात वक्त ने साथ दिया तो जरूर करूंगा। 5 साल की उम्र है, नाना के पास रह रहे हैं, खाना भी नाना के पास, पीना भी नाना के पास, लेटना भी नाना के पास, सोना भी नाना के पास, तरबियत की मराहल चल रहे हैं। उम्र हुई 7 साल की, आपकी आवाज नहीं आती, उम्र हुई 7 साल की, बच्चों के साथ खेल रहे थे। पता चला फुला तारीख को, फुला तारीख को, फुला दिन, फुला महीने यहां से एक काफिला रवाना होगा शहर बगदाद के लिए। जो तजारती काफिला होगा, उस काफिले में तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी होंगे, उसके अलावा ताजिर भी होंगे। दिल में बड़ी ख्वाहिश थी, 7 साल की उम्र, मां के पास आए दौड़ते, अम्मा फुला महीने, फुला तारीख, फुला दिन, फुला वक्त एक तजारती काफिला यहां से रवाना होगा जो बगदाद जाएगा। मेरा जी चाहता है, मां उम्मे खैर है, मां उम्मे खैर, बाप अबू साले, वाह वाह वाह, नाना अब्दुल्ला सोमई, काबिल कदर अब्दुल कादिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन सी हस्ती हैं? काबिल कदर अगर ददयाल की तरफ से देखा जाए तो आप हसनी सैयद हैं, अगर ननियाल की तरफ से देखा जाए आप हुसैनी सैयद हैं। इसीलिए आप कहते हैं अल हसनी वल हुसैनी सैयद, अल हसनी, बोलो 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 यार, अल हसनी वल हुसैनी सैयद। कौन? गौसे आजम दस्तगीर, पीराने पीर। अम्मा ने जब सुना ना, अल्लाह अकबर, जब अम्मा ने सुना कि कुरान पढ़ने के लिए मेरे बच्चे ने मुझे कहा है, कहा बेटा मैं राजी हूं, तू तैयारी कर ले। किस्सा मुख्तसर, काबिल कदर वो दिन आ गया, हजरत गौसे आजम ने गुस्ल फरमाया, बाहर निकले, मां ने सर पे दस्तार रखी, एक बास्केट पहनाई, उस बास्केट के अंदर 40 दिरहम रखे, 40 दिरहम रख के उसे सिलाई लगा के सुई से सी दिया, और बच्चे को बता दिया बास्केट के अंदर वाली साइड पे ये एक सिलाई लगी है, अगर तुझे किसी पैसे की जरूरत पड़े इसके अंदर मैंने 40 दिरहम रखे हैं, इसे उधेड़ लेना, उधेड़ के वो जब जी चाहे 40 दिरहम तू इस्तेमाल कर सकता है। और बेटा मेरी एक वसीयत है अब्दुल कादिर तुझे, मेरी वसीयत है तुझे। अम्मा हुक्म फरमाए, फरमाया वसीयत ये है, तवज्जो है, फरमाया वसीयत ये है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, मां का हुक्म हुआ झूठ नहीं बोलना। वो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हुआ, जंगल में पड़ाव किया, डाकुओं ने घेर लिया,
डाकुओं ने घेरा, लूट मार शुरू कर दी, जिसमें कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, तजारत का माल, कपड़ा, अनाज सब कुछ मौजूद था। सब कुछ लूट के डाकुओं के सरदार के पास ढेर लगा दिया। उसने पूछा, भाई अब मुझे बताओ कोई रह तो नहीं गया? सबको लूट लिया। एक डाकू कहता है, मैंने एक बच्चे से पूछा तेरे पास क्या है? वो कहता है 40 दिरहम है, मगर मैंने देखा उसके पास कुछ मिला नहीं। दूसरा कहता है वो बच्चा मुझे भी मिला, मेरे साथ भी यही वाकया हुआ। तीसरा कहता है वो मुझे भी मिला, मेरे साथ भी यही वाकया हुआ। वो डाकुओं का सरदार कहता है वो बच्चा तो लाओ, कौन है? वो लेके तो आओ भाई, कौन है? हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर कहने बगदाद का दूल्हा, कहने बगदाद का दूल्हा। जब गौसे आजम दस्तगीर को सामने पेश किया गया, वो डाकुओं का सरदार कहता है बेटा तेरे पास क्या है? आप फरमाते मेरे पास 40 दिरहम है। उसने जब चेक किया ना मिले, कहा बेटा झूठ क्यों बोलता है? कहा तू क्या बात करता है भाई, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? घर से निकला था, मां ने कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना, तो मुझे क्या तेरे पास 40 दिरहम तो नहीं है? आपने अपनी बास्केट को खोला, आपने फरमाया कि सिलाई लगी है? उसने कहा लगी है। कहा वो धेड़ोगे तो इसके अंदर से मिलेंगे। कहा बेटा अपना माल बचाने के लिए हर बंदा झूठ बोलता है, तूने झूठ नहीं बोला। कहा मेरी मां का हुक्म था जब घर से बाहर निकला था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, तो मैंने झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना? तो अगर मैं ये 40 दिरहम बचाने के लिए झूठ बोला, अपनी मां से वादा तोड़ दिया, तो हश्र के रोज अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? जब ये बात कही, वो डाकुओं के सरदार का दिमाग घूमने लगा, वो परेशान हो गया। ये अभी 7 साल उम्र है, इसे डर है रब्बे जुल जलाल का, हमारी जिंदगी बीत गई, रब से नहीं डरे। 7 साल के बच्चे पे कैफियत तारी है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? काबिल कदर वो जो कैफियत गौसे आजम की थी ना, डाकुओं के सरदार पे हैवी हो गई, दिमाग घूमा। सब डाकुओं को कहता भाई बात सुनो, मैंने चोरी की तुम्हारे साथ, डकैतियां की तुम्हारे साथ, शराब पी तुम्हारे साथ, जिना किया तुम्हारे साथ, बुरे अमाल किए तुम्हारे साथ, अब लगे हैं तौबा करने। मैं तौबा भी करने लगा हूं, मैं तौबा भी करने लगा हूं, अल्लाह से तौबा भी करने लगा हूं, और मैं कलमा पढ़ के मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम भी बनने लगा हूं। इस बच्चे के हाथ पे करीब बुला के पूछा तेरा नाम क्या है? आप फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल कादिर, मेरा नाम अब्दुल कादिर। तू किसका बेटा है? कहा तू अब्दुल्ला सौमाई को जानता है? कहा हाँ हाँ वो तो बहुत बड़े वक्त के कुतुब हैं। कहा नवासा हूं उनका मैं, बेटा हूं अबू साले का, लाल हूं मैं खैर का। मेरे काबिल के जब तारुफ ऐसे करवाया ना कि आले नबी हूं, औलादे अली हूं, जब तारुफ करवाया कि आले नबी औलादे अली हूं, गौसे आजम से वो अर्ज करता है हाथ दे दो, तौबा का वक्त कहीं गुजर ना जाए। वो सारे डाकुओं के सरदार मेरे काबिल कदर अपनी जब जमात की तरफ देखा, सबकी आंखों से आंसू जारी थे। जब गौसे आजम के हाथ पे डाकुओं के सरदार ने हाथ रखा, दूसरे ने भी रखा, तीसरे ने भी रखा, चौथे पांचवें में रखा, सारी की सारी जमात ने रख दिया। मेरे काबिल कदर जब कलमा पढ़ाया बगदाद के दूल्हा गौसे आजम ने, मेरे काबिल कदर हाथ पे हाथ रखेंगे। जब कलमा पढ़ाया गौसे आजम ने, कलमा पढ़वा दिया, गुनाहों को करवा दिया मुआफ, दुआ फरमाई गौसे आजम ने, मौला इनकी बिगड़ी बना दे, सबको राहे हक पे लगा दिया। किसकी औलाद है? अरे किसकी याद है? जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं तेरी नस्ल पाक में है,
बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाजिबुल एहतराम जब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर बगदाद पहुंचे, बगदाद पहुंचे, जो ताजर थे वो अपनी तजारत का माल लेकर बाजारों में चले गए। जो तालिब इल्म थे दारुल उलूम में दाखिल हो गए इल्म हासिल करने के लिए। अब गौसे आजम ने कुरान पढ़ा, कुरान से अगली तालीम को मुकम्मल किया। एक दिन आया उसी दारुल उलूम में उस्ताद बन गए, पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे काबिल कदर वो वक्त गुजरता 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 गुजर रहा था। वाजिबुल एहतराम एक टाइम ऐसा आया जब शरीयत की मंजिलें मुकम्मल, तरीकत की, हकीकत की, मार्फत की, वहदियत की, अहदियत की, जब रब ने मुकाम रबूबियत पे फाइज कर दिया गौसे आजम दस्तगीर को, अल्लाह अकबर कबीरा, काबिल कदर जब इस मुकाम पे फाइज कर दिया, एक बुढ़िया आई गौसे आजम के पास, कहती है बच्चा यतीम है, बच्चा लेके तवज्जो है, बच्चा लेके आई, बच्चा गरीब है, बच्चा यतीम है, रहेगा भी आपके पास, पढ़ेगा भी आपके पास, तालीम भी हासिल इधर करेगा। हजूर ने उसे दाखिल फरमा लिया। आपने फरमाया ठीक है। जाती हुई बुढ़िया कहती है बाबा जी खुसूसी तवज्जो, बाबा जी खुसूसी तवज्जो। जब तीसरी मर्तबा कहा ना कि बाबा जी खुसूसी तवज्जो, आप मुस्कुरा के कहते हैं बर्बाद हो गई, अब तवज्जो खुसूसी होगी। कई साल गुजर गए, गुजरने के बाद बुढ़िया आ गई। बुढ़िया आई, क्या देखा? दारुल उलूम में, मदरसे में दस्तरखान बिछे हैं, तंदूर से ताजी रोटियां लग के आ रही हैं, हर बच्चे के पास दाल है, दाल से वो नरम रोटी खा रहा है। बुढ़िया आगे बढ़ी, क्या देखती है कि मेरा बच्चा कल की खुश्क रोटी के टुकड़े पानी के प्याले में भिगो के नरम करके चबा चबा के खा रहा है। सालन भी नहीं, सिर्फ रोटी है मगर खुश्क है। मां तो मां है ना, तड़प गई। बच्चे से पूछा कि बेटा गौसे आजम दस्तगीर किधर हैं? बच्चे ने इशारा करके कहा अम्मा वो हुजरे में। बुढ़िया कहती जब मैं हुजरे के करीब आई, मैंने आके अजब नजारा देखा कि वहां ताजे गोश्त के, मुर्ग के गोश्त के साथ नरम और नाजुक फुलके तनावुल फरमा रहे हैं। बुढ़िया बोल के कहती है इतनी बेइंसाफी, गौसे आजम दस्तगीर हैं, बगदाद के शहंशाह हैं, औलिया के आप इमाम हैं, तो इतनी बेइंसाफी, दूसरे बच्चे खाना खाएं दाल के साथ ताजा रोटी, मेरा बच्चा खाए अगले दिन के, गुजरे हुए दिन के, पहले दिन जो गुजर गया उस दिन के जो टुकड़े हैं खुश्क, उसे पानी में भिगो के नरम करके पानी के साथ खाए। आप मुर्ग के गोश्त के साथ खाना खाएं, इतनी बेइंसाफी। मेरे काबिल कदर बुढ़िया बातें करती रही, गौसे आजम खाना खाते रहे, खाना खाते रहे। जब सारा खाना खा लिया, काबिल कदर जो हड्डियां मुर्ग की पास पड़ी थी, गौसे आजम इसे कहते हैं, लोग कहते हैं गौस ऐसे ही बन जाता है। मैंने कहा गौस ऐसे नहीं बनता। गौस 40 साल नमाज इशा के वुजू के साथ फजर की जमात करवाए, इसे गौस आजम कहते हैं। और सुने गौस किसे कहते हैं, लोगों को पता ही नहीं। लोग कहते हैं ऐसे ही गौस बन जाता है। ना ना, गौस ऐसे नहीं बनता। 40 साल इशा की नमाज के वुजू के साथ फजर की जमात करवाए, उसे गौस आजम कहते हैं। 15 साल तक एक टांग पे खड़े होके अलहम से कुरान शुरू ले करके वन्नास तक मुकम्मल करे, इसे गौस आजम कहते हैं। तुझे गौस के मुकाम का ही नहीं पता, मुकाम गौस क्या है। वाजिबुल एहतराम बुढ़िया कहती इतनी बेइंसाफी। आपने खाना तनावुल फरमाया, खाना तनावुल फरमाने के बाद हड्डियों की तरफ अंगुष्ठे शहादत उठी, अंगुष्ठे शहादत उठा के इशारा करके फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। वो हड्डियों पे चमड़ी आई, चमड़ी से मुर्गा बना, मुर्गा जाने देने लगा। आपने फरमाया बुढ़िया जाती हुई 3 मरतबा तो मुझे ये कहा था खुसूसी तवज्जो,
अभी तेरा बेटा इस काबिल नहीं हुआ, मगर गौसे आजम की सरपरस्ती में रहा ना, एक दिन आएगा तेरा बेटा भी मुर्ग के गोश्त को खाकर जब कहेगा कुम बेइज़्निल्लाह हड्डियां मुर्गा बन जाएंगी। ये मुकाम अभी आने वाला है। काबिल कदर लोग ऐसे ही समझते हैं कि ऐसे ही वलायत मिल जाती है, ऐसे ही वलायत नहीं मिलती। मेरे वाजिबुल एहतराम एक बड़ा मशहूर वाकया मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर, नई रवायत पढ़ी तो नई बात करता चलूं। मुमकिन है आप लोगों ने उलमा से सुनी हो, काबिल कदर तवज्जो करना जरूर आएगा। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर के पास जो भी शख्स आता आप इतना नवाजते उसे, जो गरीब आता आप इतना नवाजते दोबारा हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं रहती थी। इसे गौस कहते हैं, इसे गौस कहते हैं। इतना एक ही मर्तबा नवाज दिया। दर दर तो गदाइयां कीतियां नहीं, असी होर कमाइयां कीतियां नहीं। दर दर ते गदाइयां कीतियां नहीं, असा होर कमाइयां कीतियां नहीं। एक सोने तेरा ना सोना असा दम दम नाल पका छड़िया हैं जी। तो काबिल कदर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर, आपकी सखावत बड़ी मशहूर थी। आपने जो सर पे दस्तार बांधी हुई थी ना, बड़ी कीमती थी। किताबों में आता है साहब वो 70,000 दिरहम की थी। कितने की? 70,000 दिरहम की दस्तार मुबारक आपका अमामा शरीफ। अब चोर को पता चला, उसने कहा यार कुछ मिले ना मिले रात नु करा चोरी, कुछ मिले ना मिले बाबे होरी पग ला के सौंदे ने ना, पग ला के सौंदे ने ना, कुछ मिले ना मिले पग ते मिलेगी। 70,000 दिनार दी पग बेचांगा, मेरियां ते नस्लां संवर जान गईयां। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे वाजिबुल एहतराम वो चोर आ गया गौसे आजम की बारगाह में। अब हुजरे का दरवाजा तो बंद था मगर कुंडी नहीं लगी हुई थी। हजरत गौसे आजम नफल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी, सलाम फेर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, सलाम फेर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, मसरूफ हैं। वो हजरत गौसे आजम की चारपाई के नीचे दाखिल हो गया, नीचे चला गया। उसने कहा अच्छा अभी कुछ देर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जनाब अली पगड़ी उतारेंगे, रखेंगे, सो जाएंगे, मैं ले जाऊंगा, काम बन जाएगा। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये ए बाबा किथों सौंदा ही चल यार, तू गलत जगह पे आ गए भाई। ये कितने सोता ही बाबा, ये बाबा नहीं सोता, हमारे बाबा सोते ही नहीं। सारी रात गुजर गई नफल पढ़ते हुए, चारपाई के नीचे अब छुपा बैठा है कि कब बाबा निकले। उसने कहा ना नफल पे नफल पढ़ी जा रहा है, जब थक गया ना, रात गुजरने वाली हो गई, उन्होंने कहा यार और कुछ नहीं, अब वापस चले, और कुछ नहीं, वापस चले। वापस जाने लगा तो नबीना हो गया, फिर बैठ गया, फिर चारपाई पे के नीचे छुपा, आंखें सही हो गई, फिर जाने लगा, फिर नबीना हो गया। वो अमल उसने काफी मर्तबा किया, आखिर चारपाई के नीचे ना छुप के बैठ गया। उसने कहा मुसीबत बन गई, अब अगर छुपा रह गया तो पकड़ा जाऊंगा, अगर निकल गया तो नजर कुछ नहीं आएगा, अब करूं क्या? रात गुजर गई। काबिल कदर जब तहज्जुद के बाद वक्त शुरू हुआ ना फजर का, तो दरवाजे पे दस्तक आई, दरवाजे पे दस्तक आई। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर बाहर निकले। पूछा कौन? कहा खिज़र अलैहिस्सलाम। साथ कुछ बस्ती के लोग, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए। साथ कुछ बस्ती के लोग, फलां बस्ती का कुतब मर गया, कुतब दो, कुतब का इंतकाल हो गया। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम को, फरमाते हैं कि बात दरअसल ये है कि इस वक्त मेरे पास कुतब नहीं, सुबह आना। उन्होंने कहा जी कुतब तो बगैर रेड़ा रेड़दा, बोलो बोलो यार, कुतब तो बगैर रेड़ा रेड़दा। कुतब पता किन्नू कहंदे ने? आसान लफ्ज़ां समझा दें, कुतब किसे कहते हैं? वो पहलियां माइयां चक्की चलांदियां सन, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤੀ ਚੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਤਬ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਤਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਤਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ नहीं। उन्होंने कहा जी रेड़ा नहीं रेड़दा भाई, कुतब लेके जाना है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं यार सुबह पे रख लो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया अब्दुल कादिर जिलानी अगर सुबह तक वो बस्ती गर्क हो गई जिम्मेदारी लेते हो? हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता। कहा अगर तुम नहीं लेते फिर कुतब दो। आपने फरमाया अच्छा मेरी चारपाई के नीचे देखो कोई है, मेरी चारपाई के नीचे देखो कोई है। अब था चोरा नू फड़ कुतब बनावे ते चिकड़ भरियां नू गल लावे। फरमाया मेरी चारपाई के नीचे देखो कोई है। उन्होंने जब चारपाई के नीचे देखा कोई बंदा है, फरमाया कटो हवा फड़ के बाहर जरा। जब बाजू से पकड़ के बाहर निकाला, फरमाया ले जाओ ये कुतब है। और तू नहीं आखिया, मैं नहीं आखिया, बगदाद के शहंशाह वलियों के सुल्तान हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं ले जाओ ये कुतब है। जुबान गौस से निकला था चोर, था बोलो 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 था चोर, मगर जुबान गौस से निकला ले जाओ ये कुतब है। वो कहते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब बाजू पकड़ा चल भाई फुलां इलाके की तेरी ड्यूटी है। कहा बाबा जी मैं चोर, कहा था है नहीं, था है नहीं। फरमाया तुझे पता नहीं जुबान गौस से निकल जाए रब रद्द ही नहीं करता। इसे गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला गौसे आजम की मोहब्बत सदा हमारे सीनों में सलामत रखे। आमीन बिजाह नबील अमीन बमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।